आइए देखें क्या है आज की खबरों में। पोड़ीबहार तालाब कचरे से अटा पड़ा है। यहाँ तालाब के चारों ओर गंदगी का अंबार है। इसके चलते तालाब के पानी से संक्रमण का खतरा मंडराने लगा है। तालाब में नहाने वालों में खुजली, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी फैल सकती हैं। हालांकि तालाब की सफाई के लिए कई बार वार्डवासी इसकी शिकायत जनप्रतिनिधि से कर चुके हैं। बावजूद इसके स्थिति जस की तस है। तालाब के चारों ओर फैली गंदगी के चलते तालाब के पानी से दुर्गंध आने लगी है, जिसके चलते इस तालाब में नहाना तो दूर, निस्तार में भी लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसे में इस तालाब का पानी दूषित हो जाने से लोगों द्वारा इसका उपयोग करने से पीलिया, मलेरिया सहित अन्य गंभीर चर्म रोग जैसी बीमारी होने की संभावना बढ़ने लगी है। आसपास में रहने वाले लोगों द्वारा कई बार वार्ड पार्षद सहित अन्य संबंधित लोगों से इसकी शिकायत की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और न ही पानी को साफ करने किसी भी प्रकार की व्यवस्था की जा रही है। तालाब गंदा के संबंध में यही कहना है कि निगम के अधिकारियों से कि तालाब को अच्छे से सफाई कराएं और असामाजिक तत्व तो जो यहाँ आसपास बैठते हैं उनको भी मना कराएं। पुलिस का ड्यूटी लगा के एक आदमी पुलिस का छापा पड़वाएं यहाँ पे। अब बिजली का खंभा जो लगाया है वो आधा जलता है, आधा नहीं जलता है, किसी दिन जलता है, किसी दिन नहीं जलता है। उसको भी चारू रूप से बिजली जलवाएँ। और यही हम लोग का कहना है। हम लोग आसपास में बहुत परेशान रहते हैं असामाजिक तत्वों के कारण। सांप बिच्छू भी घुस जाता है, अंधेरा रहता है हरदम। और तालाब तो एकदम गंदा ही है, कचरा फेंक फेंक के चल देते, बोलने से लड़ाई झगड़ा करते हैं। अब किसको बोला जाए। इससे पहले कभी हुआ है सफाई? इससे पहले सफाई कराने आते हैं, 2-4 लड़के आ जाते हैं, वो साफ पूर करके फोटो खिंचा के चल देते हैं। तालाब तो गंदा होबे करी, ला के कचरा फेंकते, इसका बोर्ड लगे है, ओकर कोई महत्व नहीं है। बोलबे तो मतलब उल्टा झगड़ा लड़ाई होते हैं। और पानी के मतलब सबला जरूरत है, 10 गात्र के लिए जरूरत है, मतलब नहावन खुरन के लिए है। तो ये चीज़ के तो संरक्षण होना चाहिए है। और दूसरा बात है कि मतलब सफाई जरूरी है। साफ रही तभी तो आदमी हुआ ना ही के मतलब ये करिए। और कचरा ला के डाला थे, मतलब पाटा थे, एक डस्टबिन टाइप के बना दे हैं। एक बोर्ड लिखे, कोई महत्व नहीं है। एक से पहले बहुत पहले सफाई हो रही है, लेकिन बीच बीच में ला के मैंने एक थे तो थोड़े पंजा में खींच देते तो हाँ हो जाते बाहर घाट ला। हाँ, कोई मतलब ध्यान नहीं है ककोड़ा। नगर निगम के आदमी बना थे चेक करे? हाँ आते रहते, बीच बीच में आते रहते हैं। पूरे शहर में मुक्ति धाम और तालाब एक साथ नहीं है। ये बहुत बड़े संयोग है भैया का, मतलब मुक्ति धाम और तालाब एक साथ मिलना। और ये बहुत बड़े धरोहर, ये पोड़ीबहार के नाम लेके और मतलब पब्लिक के ना लेकर, लेकिन इस चीज़ के धरोहर मतलब अवहेलना कर दिए जाते, कर कोई महत्व नहीं दिए जाते। ये तो तालाब जो है बहुत बड़े धरोहर है, अलग बात है। दूसरा बात ये तो पूरा नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। हाँ, इसमें मतलब पुलिस कभी कभी आती है तो मतलब उनको भाग जाते हैं। और क्या बोलते, एक तरह से पूरा अड्डा ही है नशेड़ियों का। चारों तरफ देखेंगे, शाम के टाइम में देखेंगे तो दारू गांजा दुनिया भर के नशा से मतलब लिप्त है लोग। बोलोगे तो झगड़ा लड़ाई होता है, बोलने से तेरा घर का है नहीं, तेरे घर में नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का बात करते हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने रविशंकर नगर जोन अंतर्गत वार्ड क्रमांक 23 में किए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का वर्षा ऋतु के बाद पुनः शुभारंभ कराया। इस कार्य का भूमि पूजन लगभग 5 माह पूर्व राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य एवं सांसद ज्योत्सना महंत के गेस्ट ऑफ ऑनर में हुआ था। इस कार्य के भूमि पूजन हो जाने के बाद इसमें डीएसपी WMM का कार्य करने के साथ ही अन्य प्रकार के कार्य किए गए थे, लेकिन बारिश होने की वजह से कार्य को बीच में ही रोक दिया गया था। अब वर्षा ऋतु के थम जाने पर यह कार्य पुनः प्रारंभ किया गया है। इस मौके पर महापौर राजकिशोर प्रसाद ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल के लगातार प्रयासों से कोरबा शहर तथा निगम के उपनगरीय क्षेत्रों के साथ साथ कोरबा जिले की सड़कों का कायाकल्प किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरबा शहर के सभी प्रमुख मार्गों व आवासीय तथा व्यावसायिक क्षेत्रों की सड़कों के डामरीकरण, सड़कों का नवीनीकरण व जीर्णोद्धार के कार्य व्यापक पैमाने पर किए गए हैं, जो अभी निरंतर जारी है। विलम्ब नहीं हुआ है, काम बारिश के पहले शुरू हुआ था। तो जो मेन रोड का GSB और WMM का काम हुआ और बारिश फिर आ गई,
तो आपको मालूम है बारिश में डामर का काम तो होता नहीं है। अभी बारिश ख़त्म हो रही है तो अब फिर इसको काम को फिर शुरू कर रहे हैं। आज से हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बारिश ख़त्म हो गया इसको जल्द शुरू करें। तो अभी जो बारिश के पहले जो GSB और WMM किया गया था तो थोड़े इसमें अंडुलेशन आ गए हैं, तो अभी अंडुलेशन को ख़त्म करेंगे। इस पर एक लेयर और WMM का जो गिट्टी का लेयर होता है उसको डाल के कंप्लीट करके रोलिंग करके उसके बाद डामरीकरण का काम शुरू किया जाएगा। एक्चुअली बारिश भी थोड़ी देर तक रुकी रह गई, ये इसलिए विलम्ब हुआ, नहीं तो और पहले शुरू हो सकता था। वार्ड पार्षद के द्वारा निगम को चेतावनी दी गई थी कि सड़क निर्माण कराया जाए, अन्यथा भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इस पर कुछ देखिए, वार्ड पार्षद का पहले भी उसको वार्ड पार्षद को मालूम है कि डामर का काम बारिश में नहीं होता है। अब बारिश ख़त्म हो गया तो अब डामर का काम शुरू होगा, तो अब उसका श्रेय लेने के लिए आंदोलन की जो चेतावनी दी गई है तो ये श्रेय लेने वाला काम है। काम रूटीन में हो ही रहा है। इसके पहले भी उनको मालूम था, जब काम शुरू हुआ था उसके पहले भी उन्होंने ये नौटंकी किया था कि उनको मालूम था कि काम शुरू होने वाला है, तो शुरू होने के 2-4 दिन पहले उनके द्वारा धरना दिया गया था। तो प्रजातंत्र है, इसमें अपन क्या कर सकते हैं। बट ये है कि निगम का जो संकल्प है काम समय पर हो और गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, तो रूटीन में सब काम चल रहे हैं। और जैसे अब बारिश ख़त्म हो गया, अभी फिर आज से शुरू हो गया। मैं और भी दूसरे साइडों को भी आज देखूंगा। 2 एजेंसियां हमारे पास डामर करने की, तो इसमें रविशंकर शुक्ल नगर के इंटरनल रोड्स का भी उसमें है, तो आज हम उसका भी मुआयना करेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा आवश्यकता है और उसको भी हम आज चिन्हित करेंगे। तो दूसरी एजेंसी उसके लिए है, तो बहुत जल्द ये डामर का काम शुरू हो जाएगा। आप मतलब ये कह सकते हैं कि वार्ड पार्षद केवल श्रेय लेने की राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें सब मालूम है। बिल्कुल, जो वर्क ऑर्डर है ऑलरेडी 86 लाख का वर्क ऑर्डर है। पार्टी ने काम शुरू किया था, बारिश आ गया तो बंद कर दिया। अब बारिश में तो डामर हो नहीं सकता है। अब बारिश खत्म हो गया, डामर करेगा, उसकी तैयारी भी शुरू हो गया आज से। तो उनको अंदाजा होगा कि अब शुरू होने वाला है, तो श्रेय लेने के लिए कुछ न कुछ अपने फायदा बता रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। बोईदा के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय दिल्ली क्षेत्रीय निर्देशालय भोपाल के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार श्रोती, राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना अधिकारी डॉक्टर नीता वाजपेयी व अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनोज सिन्हा व जिला संगठन YK तिवारी के निर्देशन में तथा प्राचार्य लखनलाल बंजारे के संरक्षण में कार्यक्रम अधिकारी राजेंद्र कुमार नायक के मुख्य मार्गदर्शन व शासन प्रशासन के प्रमुख निर्देशन में मेरा माटी मेरा देश के तहत अमृत कलश यात्रा के साथ हरदी बाजार थाना में आपसी सौहार्द, एकता, अखंडता, सेवा भाव हेतु कलश प्रदान किया गया। इस दौरान बताया गया कि यह कलश भारत भूमि के एक एक कण से मिलकर इस कलश का निर्माण हुआ है। हम सबको मिलकर सदैव भारत भूमि की रक्षा व सेवा कर इसको संरक्षित रखना अत्यंत जरूरी है। हरदी बाजार थाना प्रभारी नितिन उपाध्याय के द्वारा NSS की छात्राओं को आमंत्रित किया गया था। ASI विजय सिंह ने NSS की छात्राओं को थाना का भ्रमण करवाया। इस दौरान थाने में बैरक, हवालात और पुलिस के कार्य को देखा। साथ ही पुलिस द्वारा अपराधियों को पकड़कर किस तरीके से पूछताछ की जाती है और किस तरीके से आरोपियों के साथ पुलिस पेश आती है, सभी जानकारियां देखी गई। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं के साथ विद्यालय से परमेश्वर राम मराठा व NSS की छात्राएं मौजूद रही। शासकीय उच्चतम माध्यमिक विद्यालय बोईदा से मेरी माटी मेरी देश के तहत जो वीर शहीद हुए हैं उनके सम्मान में हम यहाँ थाना हरदी बाजार श्री नितिन उपाध्याय जी के मार्गदर्शन में उनके आमंत्रण में हम यहाँ बच्चों को लेकर के थाना के विजिट करवाने के लिए, भ्रमण करवाने के लिए यहाँ आए और उनका सहयोग बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय रहा। और बच्चों को जितने भी थाना में जो कार्यक्रम होता है, गतिविधि होता है, उसके बारे से बहुत अच्छी तरह से जानकारी मिले, जिससे हमारे बच्चों को भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। आचार संहिता नजदीक आते ही पुलिसिंग सख्त होने लगी है, जिसका नजारा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर समेत अन्य चौक चौराहों में दिखा, जहां ट्रैफिक डीएसपी शिवचरण सिंह परिहार के साथ उनका पूरा अमला दोपहिया वाहनों की जांच में जुटा रहा। पुलिस टीमों के टारगेट में बुलेट बाइक थे, वह इसलिए क्योंकि ज्यादातर युवा वर्ग बुलेट का साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखे हैं, जिसमें पटाखे की आवाज निकलती है। इसके लिए कोरबा पुलिस टीम ने साथ में मोटरसाइकिल मिस्त्री भी रखा था, जो पकड़े गए बुलेट के साइलेंसर व हॉर्न का परीक्षण कर रहे थे, जिससे साइलेंसर मॉडिफाई व प्रेशर हॉर्न लगे होने की पुष्टि हो सके। इसके साथ ही ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट व तेज गति से चलाते हुए सिग्नल जंप करने वाले वाहन चालकों पर भी कार्रवाई की गई। लंबे समय बाद शहर के भीतर इस तरह की कार्रवाई शुरू होने से यातायात नियमों को ठेंगा दिखाते हुए दोपहिया वाहन चलाने वाले लोगों में हड़कंप मच गया है। ट्रैफिक डीएसपी परिहार के मुताबिक बुलेट बाइक से पटाखे की तरह आवाज निकलकर राहगीरों के बीच दहशत फैलाने वालों पर पुलिस सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा नियम विरुद्ध वाहन चलाने वाले लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से नियम से चलने और वाहनों के दस्तावेज साथ में रखने की अपील की है। बुजुर्गों व महिलाओं को होती है ज्यादा परेशानी। युवाओं में बुलेट बाइक का शौक बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही साइलेंसर मॉडिफाई करवाकर पटाखे की तरह आवाज निकालकर वाहन चलाने वाले युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। खासकर रात के समय सड़क पर चलते हुए एकाएक पटाखे की तरह ही तेज आवाज की वजह से आसपास चल रहे बुजुर्गों व महिलाओं को ज्यादा परेशानी होती है। देखिए, इसमें नॉइस पॉल्यूशन के कारण पे लगातार इसमें हम लोग अभी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले दिनों जितने भी अमानक रूप से जो डीजे बॉक्स जो बजा रहे हैं उसमें भी हमने लगातार इसमें कार्रवाई किया है। साथ में जो दोपहिया वाहन है जिसमें साइलेंसर में इनके द्वारा जो मॉडिफाइड किया गया है, जो अजीब सी आवाज़ जो करते हैं, उनमें भी लगातार एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। आने वाले समय में भी जिसमें एमवी एक्ट में जो आड़े तिरछे नंबर प्लेट हैं या विदाउट नंबर है या शराब पी के जो वाहन चलाते हैं, उन सभी में भी 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में, जिसमें छोटे वाहन और बड़ी वाहन सभी में लगातार आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। कटघोरा थाना क्षेत्र के हनुमान मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने चोरी के बाद माल को टुकड़ों में बेचने की योजना बनाई थी। इस योजना में चोर सफल हो पाते इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। आरोपियों को माल सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह चोरी राधा सागर तालाब के किनारे स्थित हनुमान मंदिर में की गई थी। 3 अक्टूबर की रात मंदिर का ताला तोड़कर भगवान हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर लगे चांदी के छत्र को चोरों ने चुराया था, जिसकी शिकायत कटघोरा थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपियों की तलाश शुरू की। पुलिस ने चोरी को लेकर इलाके में अपने मुखबिर अलर्ट किए, जिसमें पुलिस को अहम सूचना मिली। पुलिस को पता चला कि कुछ लोग चांदी का सामान टुकड़ों में बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सूचना मिलने के बाद जाल बिछाया और आरोपियों को पकड़ लिया। पिछले दिनों कटघोरा थाना में एक हनुमान मंदिर में जो उनका भगवान का जो छत्र रहता है, चांदी का छत्र, वो चोरी हो गई थी। इसमें कटघोरा पुलिस ने तत्काल इसमें एफआईआर करने पश्चात इसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिसमें आरोपियों के नाम है सुनील रात्रे और तरुण राठौर। और उनके पास से जो चोरी की गई जो संपत्ति थी, जो चांदी का जो छत्र था, उसको जब्त किया गया है और इसमें दोनों आरोपियों को रिमांड जेल भेजा गया। सर, इनको पुराना रिकॉर्ड भी सर क्या इसमें पहले इनके पास छोट-मोट अपराधों का है, लेकिन इसमें बाकी थानों से भी पता कर रहे हैं। कटघोरा थाने में भी अभी फिलहाल तो नहीं है, लेकिन बाकी जिले के और थानों पता कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।
राज्य सरकार द्वारा निर्देशित सुविधाओं से वंचित 269 पहाड़ी कोरबा द्वारा आदिवासी सहायक आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया कि 2022 में सरकारी नौकरी के लिस्ट में हम युवाओं का नाम नहीं था। इससे तत्काल जोड़ा जाना चाहिए ताकि हमें भी सरकारी सुविधा मिल सके। युवाओं ने कहा कि नौकरी मिल जाने से घर की स्थिति अच्छी होगी एवं हम भी मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। मैं अपने समाज मतलब कि पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोल समाज का जिला अध्यक्ष पद में, तो हम लोग 2022 में जो मतलब कि पीबीटीजी का विशेष पिछड़ी जनजाति सीधी भर्ती नियुक्ति का 342 पद स्वीकृति हुआ था। उसमें कुछ लोगों का लगा है और कुछ लोग का सूची से नाम छूट गया था। उसको 2022 में हम लोग सूची भेजे थे रायपुर। वो सूची अभी तक से मतलब कि हमको कोई लेटर वापस नहीं मिला, जिसके कारण हम लोग फिर दोबारा आवेदन देने के लिए कलेक्ट्रेट आए हुए हैं। अब तक कितने युवक युवती की नौकरी लग चुकी है और कितने बचे हैं? अभी लगभग 47 युवकों का लग चुका है। 267 का नाम सूची में था और वहाँ से मतलब 269 का अभी हम लोग फिर सूची पेश किए हैं, तो वो अभी तक लेटर आपस नहीं आया है। पिछले सूची में कितने का हुआ था? पिछले सूची में 47 लोग का हुआ है। कितना बका है उसमें? अब 267 में जोड़ लीजिएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? तो हमको पूरा का पूरा नौकरी चाहिए 267 का। फिर अभी हम लोग भेजे हैं सूची 2269 लोग का युवकों का, तो वो सूची वो लिस्ट हमारे पास अभी कोई भी सूचना तक नहीं आया है, जिसके कारण हम लोग फिर दोबारा आवेदन डाल रहे हैं। हम लोग मांग यही कर रहे हैं कि जो पिछले सूची में हम लोग का नाम छूट गया है, हम लोग लगभग अभी 4-5 लोग हैं कि वर्तमान में खड़ा हैं 12वीं पास करके ना, हम लोग का सूची में नाम नहीं। हम लोग यही चाहते हैं जो बचत लोग का है उन लोग का भी सूची में नाम जुड़े, ताकि हम लोग को भी नौकरी का लाभ मिले जो सरकार से मिल रहा है। और बाकी जो जिनका मृत्यु हो चुका है उन लोग का भी पिछले सूची में नाम था। बाकी जो पढ़े लिखे अच्छा से 12वीं से 10वीं जो कर चुके हैं उन लोग का कम से कम 200-250 के लगभग आदमी का नाम नहीं जुड़ा है। हम लोग यही चाहते हैं कि जो बचत लोग का है उन लोग को भी सूची में नाम जुड़े। तब तक सूची में नाम नहीं जुड़ता है तब तक जो भर्ती प्रक्रिया है, जो नियुक्ति प्रक्रिया है, उसको थोड़ा रोक लगाया जाए। सभी का एक साथ जुड़ जाता है सूची में नाम, तो सभी को अवसर मिलेगा। पिछली सूची में आपका नाम नहीं था। क्यों नहीं था? क्या? अब पता नहीं सर्वे कैसे किए। 2018 में नियुक्ति हुआ था, उसमें सूची में नाम था, लेकिन उसमें सिर्फ 4 पोस्ट था। 4 पोस्ट में 4 आदमी को सिलेक्ट किए, बाकी लोग का पत्र भी थे, हम लोग को रिजेक्ट कर दिए। आवेदन किए थे आपने? हाँ, आवेदन किए थे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। नमस्कार।